देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़किया सादिक। सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मुल्क हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 77वीं यौम आज़ादी तकरीब बड़े जोश खरोश के साथ मना रहा है। नाज़रीन, हिंदुस्तान की आज़ादी के इस मौके पर हम कुछ तारीख से जुड़े वाक़यात आपके सामने पेश करना चाहते हैं। नाज़रीन, 18वीं सदी के वस्त में सल्तनत मुग़लिया का आफ़ताब माइल बाग़रूब था और अंग्रेज़ी इक़्तिदार की घटाएं दिन ब दिन गाढ़ी हो रही थी। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पहुंचे तो ताजिरों की हैसियत से पहुंचे थे और आम लोगों ने इन्हें एक मामूली ताजिर के सिवा और कुछ नहीं समझा। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने अपनों की कमज़ोरी और आपसी नाइत्तेफ़ाक़ी से फ़ायदा उठाकर अपने शातिराना और अय्याराना चालों के ज़रिए यहाँ के सियाह और सफ़ेद लोगों के मालिक हो गए और हिंदुस्तानी कौम को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में क़ैद करने में कामयाब हो गए। यहाँ की दौलत और सरवत को बेदरीग़ लूटने लगे, यहाँ के बाशिंदों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगे और यहाँ की तहजीब से खिलवाड़ करने लगे और इसका सिलसिला मज़ीद बढ़ता ही गया। पानी जब सर से ऊपर हो गया तो हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी वतन का जज्बा पैदा हुआ और सबसे पहले मुसलमानों ने इस ख़तरे की संगीनी को महसूस किया। फिर ये तहरीक रुकी नहीं बल्कि इसने ज़ोर पकड़ना शुरू किया और अब उलमाए हिंद कफन बांध कर अंग्रेज़ों को ललकारने लगे। और ये ऐसी जमात थी जिसकी जफाकशी, अज़ायम, सबर आजमाई, दूरंदेशी और एसार और कुर्बानी ने उस दौर की तारीख़ को इनकलाब आफरीन बना दिया। और मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी, मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना अब्दुल हई और आगे चलकर उलमा देवबंद, मौलाना कासिम नानतवी, शेखुल हिंद, मौलाना गंगूही, हाफिज़ जामिन शहीद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और मौलाना आज़ाद वग़ैरह जैसे पैकर इस्तिक़लाल और कोही गिरां पैदा हुए, जिन्होंने अपनी तकरीरों, तहरीरों बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करके आज़ादी वतन की बुनियाद रखी। इन्हें उलमा कराम की जलाई हुई मशाल की रोशनी में 1857 की जंग आज़ादी बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े के लोग शामिल थे। लेकिन ये जंग नाकाम हुई और नाकामी की कीमत सबसे ज़्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें तकरीबन 52,000 उलमा थे। इनकी जायदादें लूट ली गई। इस कदर जानी और माली नुकसान के बावजूद तहरीक आज़ादी का सिलसिला मुख्तलिफ शक्लों में जारी रहा और बिलाखिर हमारा मुल्क तमाम फ़िरक़ों बिलखुसूस मुसलमानों और ख़ास तौर से उलमा की जहद मुसलसल और पहमे कोशिश और जानी और माली कुर्बानी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। मुजाहिदीन आज़ादी के सामने तहरीक आज़ादी का मकसद सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं था, बल्कि ऐसे निज़ाम हुकूमत का ख्वाब था जिसमें उस मुल्क के तमाम शहरियों को मजहबी, समाजी और इक़्तिसादी आज़ादी हासिल हो, ताकि बग़ैर किसी मजहबी, इलाक़ाई और लिसानी तफरीक़ के समाजी नाबराबरी, जहालत, गुर्बत, जुल्म, तशद्दुद और फ़िरक़ा वाराना तासुबात से बरी समाज वजूद में आ सके और हर शहरी आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजार सके। गौर कीजिए, मुल्क आज़ाद हुए तकरीबन 76 साल हो गए, लेकिन क्या अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हमारे माशरे को अंग्रेज़ी तहजीब और तमद्दुन से आज़ादी मिल सकी? 1947 में मुल्क के लोगों के दरमियान मिलजुल कर रहने का जो समझौता हुआ था, क्या वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है? क्या समाजी नाबराबरी की खलीज पाट दी गई? क्या हर मज़हब वाले को मजहबी आज़ादी मिल सकी? ज़रा आगे बढ़िए। आज़ादी के बाद एक मखसूस फ़िरक़े के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जाने लगा। गुज़िश्ता कई सालों में मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक किया गया, उसके नतीजे में जमहूरियत पर एतमाद बरकरार ना रहा। इस दौरान मुल्क का अखलाक़ी ज़वाल इस सतह तक पहुँच गया कि मुल्क के हर महकमे और मुल्क के हर इदारे में बेईमानी, रिश्वतखोरी और नाजायज़ तरीक़े से दौलत समेटने का तूफ़ान सा आ गया। अब हर रोज़ एक नई बदउनवानी का पर्दाफाश हो रहा है। सियासत एक नफ़ा बख्श पेशा बन गई। मुल्क की फ़ौज के कुछ अफराद शक के दायरे में आ गए। मुहिब्बे वतन को गद्दार वतन कहा जाने लगा। मुसलमानों के साथ हर सतह पर और तमाम शोबे हयात में नाइंसाफ़ी की गई। तालीमी और इक़्तिसादी तौर से इन्हें पीछे ढकेल दिया गया और फसादात के ज़रिए जानी और माली दोनों एतबार से इन्हें नुकसान पहुँचाया जा रहा है। फाशिस्ट तंजीमों और सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट मिल गई कि वो मुसलमानों के खून में आज़ादी से हाथ रंगा करें। दहशतगर्दी के नाम पर बेकसूर मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। इनकी इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है।
غرض یہ کہ ہر میدان میں ایک مخصوص فرقے کو پیچھے رکھنے کی سازشیں کی گئی۔ کیا مجاہدین آزادی نے ایسے ہی جمہوریت کا خواب اپنی آنکھوں میں سجایا تھا؟ اور دوسری طرف مجاہدین آزادی کی خدمات اور ان کی سرفروشی کے آثار و نشانات تاریخ کی اوراق سے مٹانے کی انتھک کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی خاص رول نہیں ہے، اور جشن آزادی اور جشن جمہوریہ کے موقع پر صرف مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ وغیرہ کا نام پوری طاقت سے لیا جاتا ہے، اور ہماری نئی نسل ان کے دام فریب میں پھنس بھی رہی ہے۔ آج ہماری نسل اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کی قربانیوں کی تاریخ سے ناواقف ہے۔ انہیں علماء دیوبند کی جفاکشی، انہیں سراج الدولہ، شیر میسور، ٹیپو سلطان کی وطن پرستی سے واقفیت نہیں ہے۔ لیکن ہم نئی نسل پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف کی قربانیوں کی تاریخ پڑھیں، ان کی حیات و خدمات کا جائزہ لیں، ان کی صفات و خصوصیات اپنے اندر جذب کر کے اس کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ پیدا کریں، اور برادران وطن کو علماء اور مسلمان مجاہدین کی وطن پرستی اور وطن کے لیے جذبہ صادق اور تڑپ سے روشناس کرائیں۔ انہیں بتائیں کہ اگر آزادی وطن کی تاریخ سے علماء کرام کی خدمات کو نکال دیا جائے تو تاریخ آزادی کی روح ختم ہو جائے گی۔ مسلمان اور علماء آزادی وطن کی لڑائی میں دوسروں کے ساتھ برابر کے شریک رہے ہیں، اس کا انکار ناممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تحریر و تقریر کے ذریعے تقاریب و پروگراموں کے توسط سے لوگوں کو روشناس کرائیں۔ ہمارے وطن عزیز کی 77ویں جشن یوم آزادی کے موقع پر سٹی انڈیا نیوز مینجمنٹ اور اسٹاف اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ ملک ہندوستان بھر میں خوشحالی آئے، ملک دنیا میں مثالی ترقی کرے، اور اس کی ترقی کے جو ثمرات ہیں ہر ہندوستانی تک پہنچے، ہر ہندوستانی یہ محسوس کرے کہ وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے، فرقہ پرستی سے، بے روزگاری سے، عدم مساوات سے۔ ہم اسی وقت اپنے مجاہدین آزادی کے خوابوں کا ہندوستان بنا سکتے ہیں۔